मुझे याद है कि एक कैटेगरी रिव्यू मीटिंग में हम बैठे थे और सब बहुत खुश थे क्योंकि एक बहुत बड़ी डील क्रैक हुई थी। हमने काफ़ी बल्क में बाइंग की थी जिससे हमारा कॉस्ट कम हो गया था और मार्जिन काफ़ी ऊपर चले गए थे। और सब ने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी कैटेगरी बाइंग हुई है इस बार। पर कुछ हफ्तों के बाद में ना हमें समझ में आने लगी कि कहानी बहुत डिफरेंट है। शेल्फ्स तो भरी हुई हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, पर कस्टमर वैसे बाय नहीं कर रहे जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। तो फास्ट मूविंग गुड्स जो है वो अंदर चले गए थे, शेल्फ्स जो है वो स्लो मूविंग गुड्स से भरे हुए थे। तो एक तरीके से अगर हम उस पर डीप डाइव करें तो हमें समझ में आ रहा था कि कस्टमर जिसके लिए हमने फ्यूचर में प्लान करा था वो सारे कस्टमर्स को हमने अभी खींच लिया है और हमारे पास में ओवर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, फोरकास्ट आपके गलत होने लग जाते हैं, कस्टमर्स डील का ही वेट करते हैं बिकॉज जब आपको इन्वेंट्री खाली करनी होती है तो आप डील्स पे डील्स निकाल रहे होते हैं। तो जो आपके रेगुलर बायर्स हैं वो भी दे टेंड टू वेट फॉर दी डील काइंड ऑफ ऑफर। और आपकी कैटेगरी टीम भी ना गेज नहीं कर पाती कि कौन सी कैटेगरी कैसे वर्क कर रही है। तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि फॉरवर्ड बाइंग आपकी सेल्स को ना एक दिन में नहीं तोड़ता है, वो आपकी कैटेगरी को धीरे धीरे करके टाइम पे तोड़ता है। तो उससे क्या होता है, डील बाय डील, क्वार्टर बाय क्वार्टर आप फंसते जाते हो एक लूप में, क्योंकि आपने मार्जिन को प्रायोरिटी दी ना कि अपने शेल्स को प्रायोरिटी दी। तो रिटेल में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि सस्ता खरीदना, कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना और मार्जिन प्रिजर्व करना ज़रूरी है, बट एक कैटेगरी को ज़िंदा रखना भी ज़रूरी है। तो बाइंग चीप की जगह, फॉरवर्ड बाइंग की जगह, बाइंग स्मार्टली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कैटेगरी मैनेजमेंट टीम। अगर आपको ऐसे वीडियोस और जानने हैं और डीप डाइव करने हैं तो आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन से सेक्टर में, कौन से कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है और किस कैटेगरी पे हम अच्छे वीडियोस बना के दें आपको। हम उस पर रिसर्च करेंगे और आपके लिए अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।